मोदी की नई टीम में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से 6 चेहरे हैं। मध्य प्रदेश से बनाए गए हैं 5 मंत्री। ज्योतिरादित्य सिंधिया, वीरेंद्र कुमार खटीक ने शपथ ली है। दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर ने भी इनमें शपथ ली है। छत्तीसगढ़ से तोखन साहू ने मंत्री पद की शपथ ली है। बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से 5 मंत्री बनाए गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक ऐतिहासिक जीत हासिल की है। वीरेंद्र कुमार खटीक, दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर। और वहीं अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ से तोखन साहू ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो मोदी की नई टीम में मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 6 चेहरे हैं, जिनमें मध्य प्रदेश से 5 मंत्री और छत्तीसगढ़ से एक तोखन साहू, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ बीती शाम ली है। तो मोदी सरकार 3.0 की शुरुआत हो चुकी है और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के 6 चेहरे इस टीम में शामिल हुए हैं। तो बिल्कुल एक बार फिर से वीरेंद्र खटीक को जगह दी गई है। दुर्गादास उइके जो एसटी से आते हैं उनको पहली बार जगह दी गई है। सावित्री ठाकुर को भी पहली बार जगह दी गई है। और हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा मध्य प्रदेश से की राजधानी भोपाल से जुड़ गए हैं और राजेश हमारे साथ जुड़ गए हैं रायपुर से। प्रमोद, मैं पहले आपके पास आना चाहूंगी। इस बार मोदी कैबिनेट में 5 चेहरों को जगह मिली है। 2 को रिपीट किया गया है, बाकी 3 को पहली बार मौका मिला है। क्या संदेश जा रहा है मध्य प्रदेश की राजनीति में इस कदम से? देखिए, सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा गया है और पहली बार ऐसा है कि मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश का कद बढ़ गया है। अब तक 3 से 4 ही मिनिस्टर रहे हैं। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया और वीरेंद्र खटीक को रिपीट किया गया है, जबकि नए जो बनाए गए हैं वो है दुर्गादास उइके और शिवराज सिंह चौहान और इसके अलावा सावित्री ठाकुर। अब 2 जो है वो ओबीसी वर्ग से आते हैं और दलित चेहरा वीरेंद्र खटीक को तीसरी बार फिर से मिनिस्टर बनाया गया है। मोदी कैबिनेट में जगह दी गई है। फग्गन सिंह कुलस्ते की जगह डीडी यानी दुर्गादास उइके और सावित्री ठाकुर को मौका मिला है। सावित्री ठाकुर का दूसरी बार की इस बार सांसद हैं और सेकंड टर्म के दुर्गादास उइके हैं। इसके अलावा सीनियर नेता और बहुत पुराने नेता माने जाते हैं वीरेंद्र खटीक, और उनको फिर से मंत्रिमंडल में जगह देने का मतलब है कि बुंदेलखंड को साधने की कवायद है। वो मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो या फिर यूपी का बुंदेलखंड क्षेत्र, वहाँ बड़ा होल्ड रखते हैं। दलित चेहरा है, शालीन चेहरा माने जाते हैं, ग्राउंड से जुड़े हुए माने जाते हैं, स्कूटर पे चलने निकल पड़ते हैं, लिहाजा उनको एक बार फिर से मौका दिया गया है। फग्गन सिंह कुलस्ते की जगह दुर्गादास उइके को मौका दिया गया है। डिसेंट पर्सनालिटी है और बैतूल से वो सांसद चुनकर आते हैं। और इसके अलावा 2 जो चेहरे हैं वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। तो कुल मिलाकर ये सोशल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा गया है और पहली बार इसलिए 5 मिनिस्टर बनाए गए। इसके पीछे वजह ये है कि इस बार मध्य प्रदेश में सभी 29 की 29 सीटें बीजेपी ने जीती हैं, क्लीन स्वीप किया है। इसीलिए मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश का कद जो है वो बढ़ गया है। बिल्कुल, चलिए प्रमोद आप बने रहिए। राजेश, आपके पास आना चाहूंगी। छत्तीसगढ़ से तोखन साहू को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, क्या कुछ और जानकारी मिल पाएगी? जी बिल्कुल, देखिए तोखन साहू बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए थे और चूंकि उनका यदि बैकग्राउंड यदि हम उनके बारे में हम चर्चा करें तो देखिए बेहद ही सरल स्वभाव के वो व्यक्ति हैं। सरपंच से लेकर के सांसद तक का उन्होंने सफर तय किया गया है और खास बात यह है कि तोखन साहू सरपंच बनने के बाद वो विधायक बने 2014 से 2018 तक 2013 से लेकर 2018 तक वो विधायक रहे। इसके बाद चूंकि अभी जो लोकसभा चुनाव था इस दौरान उनको लोकसभा सीट से बिलासपुर से उनको चुनावी मैदान पे उतारा गया और सीधे तौर पे उन्होंने भारी मतों से जीत भी दर्ज की। देवेंद्र यादव को उन्होंने पटकनी दी थी, युवा नेता थे देवेंद्र यादव, कांग्रेस के माने जाते हैं, उनको उन्होंने हराया और उसके बाद अब उन्हें एक राज्य मंत्री का उन्हें कहीं ना कहीं दर्जा के साथ उन्हें कैबिनेट में जगह दी गई। लेकिन देखिए खास बात यह है, तोखन साहू बीजेपी किसान मोर्चा के भी प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसके साथ साथ उन्हें बिलासपुर से यदि वो आते हैं तो सीधे तौर पर कोरबा जो लोकसभा सीट है उसे भी साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बिलासपुर संभाग के अंतर्गत ही कोरबा आती है और चूंकि प्रदेश की 11 सीटों में से 1 जो है कोरबा वो कांग्रेस के पास है और बाकी 10 जो है वो बीजेपी के पास है। इसके साथ साथ चूंकि ओबीसी वर्ग से आते हैं तोखन साहू और इसके अलावा चूंकि प्रदेश की यदि हम बात करें तो साहू
ओबीसी में साहू वोटर जो है सर्वाधिक माने जाते हैं। यही वजह है कि बीजेपी के पक्ष में कहीं ना कहीं साहू समाज का वोट पड़ा था। चूंकि देखिए महासमुंद लोकसभा क्षेत्र से ताम्रध्वज साहू चुनावी मैदान में थे कांग्रेस की ओर से। इसके साथ साथ दुर्ग लोकसभा क्षेत्र से चूंकि राजेंद्र साहू जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो भी चुनावी मैदान पे थे, लेकिन साहू समाज ने इस बार बीजेपी पे कहीं ना कहीं भरोसा जताया। यही वजह है कि एक बड़ा तोहफा माना जा सकता है तोखन साहू को मंत्री बनाने का। जी हाँ बिल्कुल। और राजेश, किसान परिवार से भी आते हैं तोखन साहू, तो ये भी एक कहीं ना कहीं फैक्टर है। और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रमोद आपका भी और राजेश आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश का कद इस बार केंद्र में बढ़ गया है और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ को भी तोखन साहू के रूप में एक प्रतिनिधित्व मिल गया है। और